everyone, I hope you are keeping healthy and safe. Welcome back to my channel, and today I'm very happy to share that I'm going to share a series of video about interviews. Interviews एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप ये नहीं बोल सकते कि theoretical है. We have a subject which is being taught in commerce in UG and PG level, that is business communication or communication, and I होप यू ऑल विल एग्री विद मी कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, राइट. सो इंटरव्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं. बच्चे क्या, बड़े भी बहुत डरते हैं. इवन इफ आई हैव टू अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू आई हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी. even if we have well prepared, there are different type of feeling, as you can see on screen. We have self doubt, we have worry, tension, fear, we have anxiety, because it is an uncertain situation और हमें नहीं पता कि क्या होगा इंटरव्यू में. So I am happy to share that in this playlist I will have a playlist for interviews, and we will have different type of issues related to interview, different type of topics which I am going to discuss in this video. So before any interview, we all experience anxiety, fear, headache, nervousness, and ऐसा कोई होगा शायद जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है हर चीज़ के लिए और कोई भी ग्लिच नहीं होता. इफ़ यू आर वन ऑफ देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट वी ऑल हैव दीज फीलिंग्स. हमारी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम. एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर इंटरव्यू? ना ही खाली टॉपिक और कॉन्टेंट को लेकर, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, हाउ वी आर गोइंग टू स्पीक, हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव, इज़ बिकॉज इंटरव्यू इज़ अ लेवल अप. आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितनी मेहनत करी, जितने मार्क्स लाए, उसके बाद whether you are going to get a job or not, whether you are going to get a placement or not, whether you are going to get through the next course or not in the university will depend on how well you present yourself in the interviews. So if I am a very good scorer, but if I am not able to answer anything in interview, that will in fact put a question mark on my marks also, कि इतने मार्क्स आए हैं और आपको कुछ नहीं पता. हो सकता है आपको सब कुछ पता हो, but then you are not able to speak up, right? So in this series we will discuss a lot of things which I feel will help you in some or the other way to work upon yourself, to make yourself better and to prepare yourself better for the interviews. So हमें इंटरव्यूज से पहले करना क्या चाहिए? एक ही चीज़ करनी चाहिए, हमें रिलैक्स्ड रहना चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, ताकि हम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. लेकिन हम रिलैक्स्ड कैसे रहेंगे? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. So there is no shortcuts to success. I believe if you are working hard, you will be confident. If you are confident, you will be able to perform better. You should be able to perform better. लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आई कैन नॉट हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू और योर कॉन्टेंट ऑन योर सब्जेक्ट, बट इन एडिशन टू दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर फॉर इंटरव्यू. सबसे पहला है दैट यू शुड नो योर सेल्फ. आपको अपने खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होने चाहिए. आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए सेकेंड पॉइंट, आपका एम्प्लॉयर कैसा है और कौन है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस about all these things in detail, and in the series of interview playlist which you will see in my channel, we will be discussing कि आपको interviews में जाने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, किस किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, राइट. प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ इन एडिशन टू योर सब्जेक्ट. अगर आप अपने सब्जेक्ट को ही नहीं जानते, अगर आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप फाइनेंस की जॉब के लिए जा रहे हैं और आप फाइनेंस के बेसिक ही नहीं जानते, देन नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क. आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप कितने भी बढ़िया कम्युनिकेटर हो, आपको जॉब कैसे मिलेगा जब आपको जॉब का जो बेसिक नॉलेज है वही नहीं है, राइट. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर, येस ऑफ कोर्स, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब लाइक सेल्स, सो वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर a job of a teacher and you are not able to speak, you are nervous yourself, then that will be a negative mark on your performance. So आपको किन किन चीज़ों का रिसर्च करना चाहिए. यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बता रही, यहाँ पर मैं आपको जनरल इंटरव्यूज़ के लिए बता रही हूँ. आप कहीं पे भी इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो आपको किन चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना चाहिए. देन सेकेंड इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले कम्युनिकेशन का मतलब पता हो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पता हो, बेसिक थ्योरी पता हो, ऑब्जेक्टिव पता हो.
On my channel you will find a playlist of communication, and I have a few videos uploaded there, and in the meantime there will be more videos, so go and see that. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वो किसी काम का नहीं होता है, वो हमारी लाइफ में कहीं काम नहीं होता. बहुत कैजुअली और बहुत इजीली हम ये चीज़ बोल देते हैं कि हमें तो कहीं पे काम नहीं आया. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्पीकर्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको बहुत सारे यंगस्टर्स भी फॉलो करते हैं, कि कॉलेज की पढ़ाई कहाँ पर काम आती है, या हमने जो कॉलेज में सीखा वो तो कहीं काम का नहीं आया. एंड माइंड मी इफ़ लाइक रियली स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आपकी कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती. द नॉलेज यू आर गेनिंग फ्रॉम एनी वेयर इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सिचुएशंस वेयर यू माइट नॉट हैव इवन थॉट. सो कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे बोलते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट है और बड़ा ही स्कोरिंग है और बड़ा ही ईजी है, बट अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाए तो क्या फ़ायदा ऐसे सब्जेक्ट का. सो इफ़ you have studied it really well, if you have implemented the learnings, then you will understand कि उसकी practical जो value है वो क्या है. So please do not think that any subject is not worth or whatever you are studying is not worth. आप देखेंगे अगर आपको मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे अपने काम करो, अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता तो हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. सो प्लीज़ सी द थ्योरी, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगर आपको यही नहीं पता कि बॉडी लैंग्वेज में आता क्या क्या, इफ समबडी सेज योर बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट एप्रोप्रिएट, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज इंक्लूडेड इन बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, राइट. So we are going to discuss about verbal non-verbal communication. We are going to discuss about body language. Another thing which is very important in interviews is how you look. There are certain codes for every different kind of jobs. हर जगह आप एक जैसा ड्रेसअप करें ये ज़रूरी नहीं है. कई जगह फॉर्मल होता है, कई जगह सेमी फॉर्मल होता है, बट कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे कैसा ड्रेसअप आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And last one is we will discuss some common questions and how to answer them in the interviews. You're going to find internet flooded with the answers, but here I'm going to share things from my experience, things from whatever I have studied and gathered from different sources in which I feel right. Of course, you all can also add up in the comment section, which is going to help each other, help those who are seeing my channel. And you never know हम किससे क्या सीखें. So I hope you are excited for this series, and I'll see you soon with my first video on what you should research about the company or the employer जहाँ पर आप interview देने जा रहे हैं. Till then, take care of yourself and have a good day.